कैप्टन साहब, आज प्रोग्राम का आगाज बुरी खबर से करेंगे। पूरी दुनिया में एक शिफ्ट देखा जा रहा है जिसमें भारत का रोल काफी बढ़ गया है। यूरोप के देश अपने आप को रिसेशन से बचाने के लिए भारत से कई डील साइन कर रहे हैं। जर्मनी, ब्रिटेन, इटली के बाद स्पेन भी भारत की ओर चल दिया है। इस बात पर पाकिस्तान का रो रो कर बुरा हाल है। ये जिसमें कंट्रीज के बीच ये दौड़ लगी हुई है, ये रेस है कि कौन सा कंट्री इंडिया से ज्यादा करीब होगा, इंडिया से कोलैबोरेशन कौन करे। कंट्रीज के बीच अब ये एक रेस है। थैंक यू कि आप देख रहे हैं और आप कमेंट कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मैंने आपसे बात की कि देखिए ये वो दौर है कि जब जो कंट्रीज हैं वो कह रहे हैं कि भाई इंडिया के साथ हमने मिलना है, इंडिया के साथ हमने करना है। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि अभी जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज इंडिया होकर गए और उन्होंने सबमरीन्स की बात की और जो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसकी बात। 27 एग्रीमेंट्स तो हमारे सामने आ चुके हैं और इसके अलावा जो 90,000 वीज़ा 90,000 वीज़ास जो हैं वो खोले हैं उन्होंने एनुअली इंडियन यूथ के। लेकिन अब इसी के साथ जैसे ही जर्मन चांसलर वापस गए हैं तो इस वक्त एक और साहब इंडिया पहुंच चुके हैं और वो हैं ये जो आपको एक हैंडसम से साहब नजर आ रहे हैं, इनका नाम है सांचेज पेड्रो सांचेज जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर हैं स्पेन के। तो इस वक्त भारत में ओलाफ के बाद ये ओलाफ जो कि अभी गए हैं और ये अब पहुंच चुके हैं पेड्रो सांचेज, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर इंडिया। और ये आप देख सकते हैं कि जो इनकी मुलाकात हो रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। और ये जो स्पेन का दौरा है स्पेन के प्राइम मिनिस्टर का, इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये आफ्टर 18 इयर्स है। 18 साल के बाद वो इंडिया जो है वो आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो मैंने बात की कि रेस बिटवीन जर्मनी एंड स्पेन कि कौन इंडिया से ज्यादा क्लोज हो और कौन इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हासिल करे, तो एग्जैक्टली ये ऐसी ही एक रेस है इस वक्त दुनिया में जो आप देख रहे हैं। आप ये बात करते हैं कि जी हम क्यों बात करें भारत पर या कोई पाकिस्तानी क्यों बात करें इंडिया पर, ये तो बहुत ही छोटी बात है। इंडिया एक ऐसा कंट्री बन चुका है कि कंट्रीज के बीच भी रेस है कि कौन इंडिया के ज्यादा क्लोज हो। तो ये एक ऐसी रेस नजर आ रही, आप देख लें। अच्छा, अब पहले तो मैं आपको ये बताऊं, फिर हम ये बात करेंगे कि ये किस चीज की रेस है। लेकिन आपको इसको ये बताते हैं कि ये जो 3 डे विजिट पर पहुंचे हैं सांचीज, पेड्रो सांचीज, ये क्या करने वाले हैं। एक तो ये कि ये एक एयरक्राफ्ट फैसिलिटी इनॉग्रेट करेंगे। ठीक है, 2 लीडर्स will inaugurate the final assembly line plant of 295 C295 एयरक्राफ्ट। और ये इनके लिए मेक इन इंडिया एयरक्राफ्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन एविएशन सेक्टर विद इन विच इज बीइंग सेट बाय टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स इन कोलैबोरेशन विद एयरबस स्पेन। तो टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस स्पेन के बीच जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव C295 एयरक्राफ्ट, उसकी इनॉग्रेशन है। ये तो है ऊपर की बात, साफ साफ बात के जो बता रहे हैं। लेकिन इसके अंदर ये बात है कि वो सबमरीन जो कि जर्मनी भी हासिल करना चाहता है, कि जर्मनी कह रहा है हम आपको टेक्नोलॉजी देते हैं और आपके यहाँ आकर जो है वो बनाते हैं, वही प्रोजेक्ट स्पेन भी लेना चाह रहा है। स्पेन की भी ख्वाहिश है कि 80 क्यों नहीं, ओ क्यों, तुसी क्यों, 80 क्यों नहीं। तो यही वजह है कि ये जो अब ये सांचीज हैं ये पहुंच चुके हैं और अब ये बात करेंगे वो कौन सी है सबमरीन। ये देखें जनाब, ये है वो सबमरीन। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि ये क्या बात है कि ये जो सबमरीन है
इसके पीछे सब पड़े हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम आपको बताएं तो वो भी बता ही देते हैं कि ये क्या प्रोजेक्ट है। इंडिया का इतना सिग्निफिकेंट, इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है, तो ये क्या है। तो देखिए कि वैसे तो भारत का जो मेक इन इंडिया है और जो इनिशिएटिव्स इंडिया ने लिए हैं वो स्पेनिश प्रेसिडेंट जो हैं वो पहुंच रहे हैं इंडिया के अंदर। मजे की बात यह है कि अभी जर्मन चांसलर का जहाज जो है वो इंडिया की हवा से, फिजाओं से बाहर नहीं निकला, तो स्पेनिश जो है वो इंडिया में आके उतर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि दोनों मुल्क जो है, जर्मनी एंड स्पेन जो है, वो compete कर रहे हैं फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट विद इंडिया। बैक टू बैक विजिट हो रहे हैं। इंडिया को अपनी नेवल कैपेबिलिटीज बढ़ानी है, 6 एडवांस सबमरीन्स लेनी है। इंडिया वांट्स दैट कटिंग एज टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ कैपेबिलिटी इंडिजिनसली डिजाइन हो, जो कि इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी को और सेल्फ रिलायंस को बूस्ट करे, और इंडिया के जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको मजबूत करे। अब सुना स्पेनिश प्रेसिडेंट आ रहे हैं, पहले पता चला था स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, जर्मन चांसलर निकले। मैंने कहा अभी उन्होंने जहाज उड़ाया तो जहाज ले गया, और वो कह रहे हैं जी हम बायलैटरल कोऑपरेशन क्या होता है? पैसे होते हैं। इट्स ऑल अबाउट मनी, रिसोर्सेज। उनको पता है इंडिया की जेब में पैसे हैं, वो भजे भजे आ रहे हैं। ठीक है जी। और इसको ये समझ लें कि एक बड़ा प्रोजेक्ट 75 1 जो है, ये समझ लें एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है कि इंडिया को ये मिल जाएं, सबमरीन्स मिल जाएं। और देखें, ये मेरी ज़ाती नज़र में इंडिया विल गो ऑन जर्मन साइड, इंडिया विल नॉट गो ऑन स्पेनिश साइड। उसकी वजह क्या है? देखें, दिस इज अ वेरी क्रूशल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट, वेरी क्रूशल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट। उसकी वजह क्या है? जर्मन एंड स्पेनिश का एक ही प्रॉब्लम है कि जर्मन टेक्नोलॉजी है वो रिलायबल है। ठीक है। सो जर्मनी को अपनी वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये उसका मिलना है। ठीक है ना जी। अब देखें ना, डिजिटल कोऑपरेशन भी हो गया, ग्रीन टेक्नोलॉजी भी होगी, रीन्यूएबल भी होगी, सारा कुछ हो गया, बड़ी बातें चलती रही हैं। ठीक है जी। अभी वो कल पहुंच रहे हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब जो हैं उनके, और इंडिया स्पेन जो रिलेशंस हैं, कहा जा रहा है कि पिछले 18 सालों के अंदर ये एक सिग्निफिकेंट दौरा है स्पेन का, स्पेन की लीडरशिप का। लेकिन मुझे याद आई थिंक पिछले साल या उससे पिछले साल प्राइम मिनिस्टर मोदी जर्मनी गए थे, और जर्मनी को ये भी एक एडवांटेज है कि इट्स क्लोजर विद द अमेरिकन्स। ठीक है, क्योंकि स्पेनिश भी हैं, लेकिन स्पेनिश की पोजीशन जो है ना, वो मेरी असेसमेंट है, स्पेनिश पोजीशन जो है, अमेरिकन खुश नहीं है स्पेन से। देखिए, इंडिया भी बहुत सारी चीज़ों को नोट करता है, क्योंकि जो स्पेनिश ने पोजीशन ली है फ़लस्तीन के ऊपर और इसराइल के ऊपर, वो अमेरिकन को अच्छे नहीं लगे। स्पेनिश ने एक तो कहा कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन, फ़लस्तीन को रिकग्नाइज करते हैं एंड ऑल, सारी सिचुएशन वो बात कर रहे हैं। दूसरी जो सी चीज़ है वो ये है कि जर्मनी बड़ी टफ लाइन लेता है फ़लस्तीन पे, हमास पे। अमेरिकन के साथ उनकी वो कंप्लीटली, वो जिसे कहते हैं ना, सिंक है। ये जो ये चीज़ें जो हैं, सारी बात है, इंडिया इन चीज़ों को मद्देनज़र रखता है। ठीक है जी। इंडिया और स्पेन के अच्छे मामलात हैं, आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रीन्यूएबल, इधर उधर। लेकिन अब देखें कि सबको, अगर 18 साल बाद स्पेनिश लीडरशिप को इंडिया आना पड़ा है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अभी हाल ही में जर्मनी ने क्या किया है कि जर्मनी, अच्छा इस चीज़ को वैसे मैं चाहता हूं कि इसको डिस्कस करूं। जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की थी, इंडिया इसको, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया जो है, जब उसका दिल करता है तो वो हर मीटिंग के अंदर, बायलैटरल मल्टीलैटरल मीटिंग के अंदर कुछ चीज़ों को याद रखता है। ठीक है ना जी। ग्लोबल साउथ को याद रखता है, हमने वैक्सीन दी, इसको याद रखता है। लेकिन इंडिया लार्जली, दिस इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप जो कॉरिडोर है, इसको उतना याद नहीं रखा। हाँ, कल ये डिस्कस जरूर हुआ है। ठीक है ना जी। वहाँ पे ये चीज़ डिस्कस जरूर हुई है, जब जर्मनी के साथ उन्होंने कहा जी हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन या तो इंडिया के पास अभी कोई प्रॉपर ब्लूप्रिंट नहीं है, और
इंडिया इज फेसिंग हर्डल्स, इंडिया को हर्डल्स नजर आ रहे हैं, या मिडिल ईस्ट वालों को भी अमेरिकन ने आंख मार दिया है कि गो स्लो ऑन दिस। तो इंडिया इज नॉट गेटिंग ऑल दैट, जो होता है ना, उनको वाइब्स नहीं आ रही, ठीक है ना जी, इंडिया को वाइब्स नहीं आ रही, ठीक है। सो लेट्स सी ये क्यों वाइब्स नहीं आ रही। और जर्मनी के चांसलर ने कल बात की है, देखें रिसेंटली ग्रीक प्राइम मिनिस्टर इंडिया आया हुआ थे। इटालियंस ऑलरेडी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर में एक्टिव हैं, वो समझते हैं, जैसे वो